अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जहाज़िब जमशेद है। एक बार फिर आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ मैं। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ ऑर्किड से रिलेटेड है। आज मैं आपको बताऊँगा कि ऑर्किड की केयर किस तरीके से की जाती है और इसको लगाते किस तरीके से। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है ऑर्किड के स्मॉल बेबीज़ को किस तरीके से लगाते हैं, इनकी केयर किस तरीके से करते हैं, आज मैं आपको बताऊँगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये ऑर्किड है हमारे पास, इसका नाम है टेंड्रोबियम। और एक बेबी हमारे पास ये भी मौजूद है। आप देख सकते हैं इसके लीव्स नहीं हैं, लेकिन ये इसकी रूट्स बिल्कुल फ्रेश हैं। इसको लगाने के लिए हमने ये लकड़ी के पीस लिए हैं, इसको हम होल्ड कर देंगे। इसमें देख सकते हैं आप, ये लकड़ी के पीस हैं और इसको होल्ड करने के लिए मैंने ये धागा लिया। इस धागे की मदद से मैं इसमें होल्ड करूँगा। तो मैं आपको लगा के बताता हूँ किस तरीके से हम ऑर्किड को लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं लीव वाला साइड ऊपर के साइड पर है, तो ये लीव वाला साइड मैं इस तरफ रखूँगा और इसको इस तरीके से लगाऊँगा। ये देखिए, आपने इस तरीके से इसको होल्ड कर लेना है और एक दूसरे हैंड से आपने। तो नाज़रीन, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो ऑर्किड है इसकी जड़ें जो हैं लकड़ी पर हैं। और आपको इस बात का भी ख्याल करना है कि जब आप ऑर्किड को लगाएं, बांध रहे हैं, तो इसको ज़्यादा टाइट ना करें, क्योंकि इसकी जड़ें जो है ना, जो आप देख सकते हैं बहुत नाजुक हैं, ये डैमेज हो सकती हैं। तो मैं इसको बहुत सॉफ्ट तरीके से आराम से इसको बांध रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से बांधिएगा। ये देखें, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स को सवाल था कि ऑर्किड को किस तरीके से केयर करते हैं, इनको लगाते कैसे हैं। तो आज मैं कोशिश ये करूँगा कि उनके सवाल दूर कर दूँ। तो नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से लगा सकते हैं आप ऑर्किड को। ये बहुत आसान तरीका है और आप देख सकते हैं धागे की मदद से इस तरीके से होल्ड हो गया। अब जब मैं ऑर्किड को लटकाऊँगा तो इस पोजीशन में लटकाऊँगा, क्योंकि इसके लीव ऊपर है और जब ये ग्रो करेगा तो इसके लीव्स ऊपर आएंगे। और जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसके लिए एक बड़ी लकड़ी सेलेक्ट करूँगा। ये मैंने छोटी लकड़ी पे लगाया। लकड़ी पे हम इसलिए लगाते हैं तो ताकि ये लकड़ी जो होती है ना, ये थोड़ा पानी को होल्ड करके रखती है और इसकी जड़ें इस पर बहुत अच्छा ग्रो करती हैं। और कुदरती तौर पे भी आप जानते हैं कि ये जो पेड़ों के तने होते हैं उसी में ये ग्रो करते हैं, वहीं पे ये निकल जाते हैं। पेड़ों के तनों पे इनकी जड़ें निकलती हैं और ये वहीं पे ग्रो कर रहे होते हैं। इसी वजह से मैंने ये लकड़ी का इस्तेमाल किया है, ताकि इसको थोड़ा सा पेड़ों के तने वाला एनवायरनमेंट मिल जाए। अब मैं दूसरा भी लगाऊँगा। दूसरे के आप देख सकते हैं इसकी जड़ें किस साइड पर हैं, इसकी जड़ें यहाँ से आ रही हैं, तो मैं इसको इस पोजीशन में लगाऊंगा इस तरीके से। धागा जब भी आप तोड़ें तो उस तरीके से तोड़ें, ताकि अगर आप इसको डायरेक्ट तोड़ेंगे तो ये जड़ें डैमेज कर सकता है। तो एक साइड से पकड़ के आपने फिंगर से इसको धागे को तोड़ना है। आप लोग देख सकते हैं ये इस तरीके से सीधा है, क्योंकि इसके शूट जो हैं ये नीचे से निकल रहे हैं। अब इसके जब लीव्स निकलेंगे तो इस तरीके से निकलेंगे, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो हम इसको भी बड़ी लकड़ी लगा के इसको एडजस्ट कर देंगे। शौकीन ज़्यादातर पसंद करते हैं क्योंकि इनके फ्लावर्स जो होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, और मुझे भी इसके फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मल्टी कलर में आते हैं, कोई वाइट होते हैं, कुछ के पर्पल शेड होता है, कुछ पिंक होते हैं, येलो होते हैं, बहुत ही दिलकश होते हैं। शौकीन इसको रखना पसंद करते हैं। ये थोड़ा एयर प्लांट की तरह होते हैं, एयर प्लांट की तरह लटके रहते हैं और इसी तरीके से ग्रो करते हैं। तो नाज़रीन, अब मैं हमारे ऑर्किड के जो बेबीज़ हैं इसमें मैं डाइल्यूट फॉर्म में स्प्रे करूँगा DAP और NPK का। जब भी आप DAP डाइल्यूट फॉर्म में लें और NPK लें तो आप इसको इस तरीके से शेक कर लें, ताकि जितने भी नीचे में बैठे होंगे ये DAPs ये इसके साथ वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे। अब ये मैं आधा ढक्कन लूँगा। अब मैं इसमें NPK डालूँगा। NPK को भी शेक कर लेंगे हम इस तरीके से, ताकि जितना भी नीचे में बैठा हुआ वो वाटर के साथ मिक्स हो जाए एकदम। अब मैं इसका भी
आधा ढकना लूँगा। क्योंकि आधे से ज़्यादा हो गया था इसलिए मैंने वापस इसमें थोड़ा सा डाल दिया। आप देख सकते हैं आप, ये आधा ढकना है। अब मैं इसको इस तरीके से डाल दूँगा। अब जब मैंने इसमें डाल दिया सिंपल वाटर में, तो मैं इसको भी शेक करूँगा, इसको बंद करके, ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इस तरीके से आपने इसमें स्प्रे करना है। इसके जितने भी लीव्स हैं इसको अच्छी तरीके से गीला कर देना, और ख़ासकर इसकी रूट्स को। हमारा फोकस ये होता है कि इसकी रूट्स ज़्यादा गीली हों, ताकि वाटर को होल्ड करके रखे। दूसरे वाले में भी इसी तरीके से करना है। जब आप ऑर्किड के बेबीज़ को इस तरीके से लगाएं तो इसको सेमी शेड में रखें, ग्रीन शेड में, या आप इसको शेड वाली जगह पे रखें। ये शेड में रहते हैं और वहीं पे ग्रो करते हैं। अगर ये धूप में हो तो फिर धूप में इतना अच्छा इनके रिजल्ट्स नहीं होते। अब जैसे कि मैंने ये लगा दिया है, तो अगर आप इसको हैंग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? आप किसी भी स्टोर से अवेलेबल होगी, मछली की डोर के नाम से एक जानी जाती है, मछली की डोर। इस तरीके से बांध के आप इसको किसी ऐसी जगह पे लगा दें जो सेमी शेड हो, वहाँ पे बांध के आप इसको इस तरीके से लगा दें, ताकि दो प्लांट जो है हमारे बेबीज़ इस तरीके से हैं। क्योंकि स्मॉल बेबीज़ हैं, इसमें मैं डेली फर्टिलाइज़र का स्प्रे करूँगा एक टाइम पे, या तो मैं इसको सुबह में करूँगा या मैं शाम में करूँगा, और 2 टाइम आपने इसको स्प्रे करना है सिंपल वाटर से, ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो फास्ट हो जाए। हमारे जो डाइल्यूट फॉर्म में DAP और NPK है वो इन पौधों के लिए बहुत ही अच्छा है, इनकी ग्रोथ में बहुत अच्छा मदद करता है वो, आप लोग देख सकते हैं। एक बात आपको और बताता चलो नाज़रीन, पाकिस्तान के वो इलाके, वो एरियाज़ जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ आप इसको शेड में रखें, सेमी शेड में भी ना रखें। तो नाज़रीन, अब मैं आपको ऑर्किड के हवाले से एक बात और बताता चलूँ कि हमें ऑर्किड के जब हम प्लांट लगाएंगे इस तरीके से, तो हमें इसकी ह्यूमिडिटी का भी ख्याल रखना है। तो ह्यूमिडिटी चेक करने के लिए हमें इस मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग देख सकते हैं ये मीटर, ये ह्यूमिडिटी बता रहा है, यहाँ पे ये ह्यूमिडिटी बता रहा है, और यहाँ पे एक क्लॉक है, और यहाँ पे ये टेम्परेचर बता रहा है कितने सेंटीग्रेड है, यहाँ भी 32 हो रहा है। नाज़रीन, जब हम अपना प्लांट ऑर्किड का लगाएंगे किसी ऐसी जगह पे, तो हमें ह्यूमिडिटी मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे हमें ह्यूमिडिटी चेक करने की, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितना आ रही है, क्योंकि ऑर्किड प्लांट जो है ह्यूमिडिटी में ज़्यादा रहता है। और अगर आप इसको गार्डन वगैरह में रखेंगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप स्प्रे वगैरह करें तो इस पर स्प्रे ना हो जाए, क्योंकि ये मीटर जो है स्प्रे से ख़राब हो जाएगा। और आप लोग देख भी सकते हैं इसके बैक साइड पे एक होल है, आप इसको वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। अगर आपने ऑर्किड अपने एक्वेरियम वगैरह में लगवाए हैं तो आप इसको मीटर को ऊपर रख सकते हैं, और इसका ये जो साइड है इसको आप इस तरीके से डाल सकते हैं। ये जो है ये टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को सेंस करके बताएगा। और यहाँ पे इसका एक ऑप्शन है इन और आउट का, जब हम इसको दबाएंगे तो ये इन साइड पे बताएगा, यानी ये अंदर के साइड से सेंस करके बताएगा, और जब हम इसको आउट पे रख देंगे तो फिर ये यहाँ से सेंस करके बताएगा। तो आप लोग देख सकते हैं नाज़रीन, ये अभी इनका बता रहा है, ये इनसाइड जो सेंस कर रहा है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये इनसाइड से सेंस करके यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है। अब ये मैंने बटन दबाया इसका आउट का, तो अभी ये इस साइड से सेंस कर रहा है यहाँ से, और ये इसका रिजल्ट यहाँ पे बता रहा है, ह्यूमिडिटी और ये टेम्परेचर। 50 जो है इसका नॉर्मल ह्यूमिडिटी है, और 50 से जब नीचे आता है तो ये ड्राई पे चले आता है, और अगर 50 से ऊपर जाएगा, 60 से ऊपर, तो ये नम पे चले आता है। हमारे ऑर्किड्स प्लांट जो हैं ये 60 या 65 पे बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। वो ख़वातीन जो ऑर्किड वगैरह का शौक़ रखती हैं वो इस मीटर को ले सकती हैं, वहाँ पे प्लेस करें, उनको सारा दिन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक मेमोरी का बटन है, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये मेमोरी का बटन दबाया तो आप लोग देख सकते हैं मेमोरी का बटन, इसलिए कि जितने भी दिन भर में सारी गर्मी वगैरह होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, सारा रिकॉर्ड करके रखती है। ये मेमोरी का बटन दबाने से हमें पता चल जाता है कि दिन भर में कितनी ह्यूमिडिटी रही है और टेम्परेचर रहा है, और ये हमारा करंट है। तो हमने भी एक ऐसी जगह बनाई हुई है एक्वेरियम टाइप की, वहाँ पे हमने एयर प्लांट्स वगैरह, ऑर्किड्स वगैरह रखे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि वहाँ की ह्यूमिडिटी कितनी है। ये हमारी प्लेस है, यहाँ पे हमने ऑर्किड्स और एयर प्लांट रखे हैं।
अब यहाँ की ह्यूमिडिटी चेक करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 62 आ रही है अभी, जो कि ऑर्किड के लिए सही है। अब थोड़ा इसको अंदर से लेके देखते हैं। यहाँ पे 64 हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर मैं एक्वेरियम के अंदर इसको डालूँ इस तरीके से तो अभी भी 64 66 हो गई है। उम्मीद है नाज़रीन आप अपने ऑर्किड को इसी तरीके से होल्ड करेंगे और इसको सेमी शेड में लगाएंगे और इसी तरीके से डेली आप इसको DAP और NPK का डाइल्यूट फॉर्म में स्प्रे करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको ऑर्किड से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस वगैरह हो आपके पास तो आप बेशक हमारे से कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इसी तरीके की वीडियो और चाहते हैं तो मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।